दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें कमाल का खेल देखने को मिला है। जहां एक ओर बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में वापसी कर दिल्ली का किला फतेह कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर आप जो लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का सपना देख रही थी, उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही कांग्रेस का हाल भी बुरा रहा है, वो तो शून्य पर ही सिमट कर रह गई, जिससे अब ये तो साफ हो गया है कि दिल्ली में कांग्रेस का लौटना अब भी ऊंट का सुई की नाक से निकलने जैसा है। वहीं आपके भी खराब प्रदर्शन से ऐसा लग रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता फीकी पड़ गई हो, क्योंकि पार्टी संयोजक केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। ऐसे में कई सारे कारण हैं जो दिल्ली में आपकी हार को बयां कर रहे हैं, लेकिन उन सब में सबसे मुख्य कारण जो सामने उभर कर आ रहा है वो ये है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस और आपने साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो क्या दिल्ली चुनाव की तस्वीर बदल जाती? क्या आप और कांग्रेस का दिल्ली में गठबंधन न होना ही आपकी हार का कारण बना? क्योंकि दिल्ली चुनाव नतीजों के आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली की 70 में से 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की जीत का अंतर आप और कांग्रेस को मिले वोटों के बराबर दिखा। इसका मतलब है कि ज्यादातर सीटों पर तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस को जितने वोट मिले हैं उतना ही बीजेपी और आपके बीच हार का अंतर है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि बीजेपी के मुकाबले अगर दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो कहीं न कहीं ये परिणाम कुछ और होते। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि अगर कांग्रेस और आप एक साथ लड़ी होती तो गठबंधन की सरकार बन सकती थी या फिर सत्ता बीजेपी के पास ही रह जाती। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के चुनावी परिणाम में बीजेपी ने आपको भारी मतों से हरा दिया, जहां बीजेपी को 70 में से बहुमत की 36 सीटों से ज्यादा 48 सीटें मिली। वहीं आप बहुमत के आंकड़े से कहीं दूर 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो जहां बीजेपी को 45.56% वोट मिले, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 43.57% वोट मिले। यहाँ तीसरे खेमे के रूप में कांग्रेस थी, जो एक भी सीट पर कब्जा करने में नाकाम रही। हालांकि उसका वोट प्रतिशत 6.34% रहा। ऐसे में ये देखा गया कि इस बार के चुनाव में दिल्ली की कई सीटें ऐसी रहीं जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हार का कारण बनी। इन सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर कांग्रेस के वोटों से कम है, जिससे ये साफ नजर आता है कि इस चुनाव में कांग्रेस का रोल काफी अहम रहा है। ऐसे में दिल्ली के नतीजों के बाद एक बड़ा सवाल ये रहा कि क्या आपको और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए था? क्या आप और कांग्रेस को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए था? क्या दोनों के साथ चुनाव लड़ने से समीकरण बदल सकते थे? तो अब आपको विस्तार से बताते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां हार जीत का अंतर काफी कम रहा है, और साथ ही हार जीत के फर्क पर भी नजर डालेंगे। तो आपको बताते हैं इस चुनाव की हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में। दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट। इस सीट पर आपके बड़े नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वो बीजेपी के शिखा रॉय से हार गए। उनकी जीत का अंतर मात्र 3188 रहा। वहीं कांग्रेस को इस सीट पर 6711 वोट मिले। ऐसे में अगर इस सीट से कांग्रेस नहीं लड़ती तो सौरभ भारद्वाज आसानी से जीत हासिल कर सकते थे। नई दिल्ली विधानसभा सीट। ये सीट सबसे ज्यादा चर्चा रही, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 3 बड़े दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ प्रवेश वर्मा ने 4089 वोट से केजरीवाल को हरा दिया। वहीं कांग्रेस को इस सीट पर 4568 वोट मिले थे। ऐसे में अगर कांग्रेस यहाँ से कोई कैंडिडेट न खड़ा करती और आपका समर्थन कर देती तो केजरीवाल इस सीट से फिर चुनाव जीत सकते थे। जंगपुरा विधानसभा सीट। ये सीट भी आपके लिए बेहद खास थी। यहाँ से मनीष सिसोदिया चुनावी मैदान में थे। हालांकि वो इस चुनावी लड़ाई नहीं जीत सके। इस सीट पर बीजेपी के तरविंदर सिंह 675 वोट से जीत गए। वहीं कांग्रेस को इस सीट से 7350 वोट मिले। ऐसे में अगर इस सीट पर आप कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। ये 3 वो सीटें हो गईं जो हाई प्रोफाइल थी। वहीं अगर बाकी की 19 सीटों पर नजर डालें तो वहां भी कुछ ऐसी स्थिति नजर आई। ऐसे में अगर कांग्रेस और आप एक साथ चुनाव लड़ी होती तो कांग्रेस के कैंडिडेट और आप कैंडिडेट के सारे वोट एक प्रत्याशी को जाता और वो आसानी से जीत हासिल कर सकता था। ऐसे में अगर आपके 22 सीटों में से 19 सीटें और ऐड हो जाती तो ये गठबंधन बहुमत को पार कर जाती और सत्ता हासिल कर सकती थी। फिलहाल ये देखा गया है कि जब जब ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी हैं
तब इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और इसका जीता जागता उदाहरण बताएं तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोनों दल का अलग अलग उतरना, जहां इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। नतीजन दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार बन गई। हरियाणा में आपने कांग्रेस के वोट काटे तो अब दिल्ली में इसका उलट देखने को मिला। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपकी ये हार कहीं न कहीं वोट बंटवारे के कारण भी हुई है। बहरहाल अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और सत्ता बीजेपी के हाथ में है। अब देखना यह है कि बीजेपी जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।